जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्र में। जी चलिए, आज हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखते हैं। जी अंकित भाटी सर जी की बुक से आपके है प्रैक्टिस सेट नंबर आपका नेक्स्ट होगा थर्ड। इससे पहले 2 क्लास कंप्लीट हो चुका है और आपके यूथ पब्लिकेशन के सारे क्लासेस कंप्लीट करा चुके हैं और घटना चक्र की, ठीक है, उस क्लासों को आप देख सकते हो। आपका प्ले लिस्ट बना होगा टारगेट यूपी पुलिस के नाम से, ठीक है। आपको सभी क्लासेस यूपी पुलिस की मिल जाएगी उसमें। तो चलिए आप लोग शेयर कर दीजिए फटाफट, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। जी गुड इवनिंग जितने भी लोग जुड़े हो सभी लोगों को गुड इवनिंग। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, सभी लोग जो है कमेंट जरूर करते रहना, ठीक है। कमेंट जरूर करते रहना, अपना आंसर जरूर देते रहना। लास्ट में आप स्कोर भी शेयर कर सकते हो, आपका स्कोर क्या बन रहा है, ठीक है। इस समय मैक्सिमम का स्कोर बनना चाहिए। प्रैक्टिस सेट है तो आप लोगों का जो इस समय प्रिपरेशन, क्योंकि प्रिपरेशन लगभग आप लोगों का अच्छा खासा हो गया होता है, क्योंकि कुछ ही दिन रहेगा एग्जाम के, तो आप लोगों का स्कोर अच्छा बनना चाहिए। हिंदी में तो पूरा 100% एक्यूरेसी होना चाहिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपका, हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी होती है। देखिए उच्चारण की दृष्टि से आपके स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं ना, उच्चारण की दृष्टि से। एक आपके हर्ष स्वर, ठीक है, दूसरा आपके दीर्घ स्वर और तीसरा आपके प्लुत स्वर, ठीक है, प्लुत स्वर। तो इसमें आपसे पूछे हर्ष स्वर कौन कौन सी है, तो आपका हर्ष स्वर कौन सा होगा, आपके छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और आपके री, ठीक है। इसमें आपके बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ ये आ जाएंगे। प्लस स्वर में आपका एक ही आता है ओम, ध्यान रखिएगा ओम, ठीक है, ओम, ये प्लस स्वर में आते हैं। तो आपसे पूछा है कि इसमें से हर्ष स्वर की संख्या कितनी है, तो हर्ष स्वर आपकी कितना, 1 2 3 4 कितने होते हैं, 4 होते हैं। ध्यान रखिएगा 4 होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। हर्ष स्वर की संख्या कितने हो गए, 4 हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, कमेंट करते रहिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर दीजिए। भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो बड़ा ऊ है किस प्रकार का स्वर है, पश्च विवृत, अग्र संवृत, अग्र विवृत या पश्च संवृत। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का आंसर क्या होगा। देखिए स्वरों की स्थिति जो आपका होता है, एक अग्र स्वर और दूसरा आपके पश्च स्वर, ठीक है। तो अग्र स्वर में आपका कौन सा आता है, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए, ध्यान रखिएगा। और पश्च स्वर में बड़ा आ, छोटू ऊ, बड़ा ऊ, फिर आपके ओ और आपके ओ, ठीक है। और आपका ये संवृत विव्रत पूछते हो तो आपके ध्यान रखिएगा, विव्रत में ना, विव्रत में आपका कौन सा आता है, बड़ा आ, ठीक है। और संवृत में आपके, संवृत में आपका आता है ये आपके छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो अब ये देखिए इसमें कॉमन देख लीजिए, बड़ा ऊ के पश्च स्वर में आ रहा है और इधर आप देखेंगे संवृत में, ठीक है, संवृत में, ठीक है। तो पश्च संवृत हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है, कंठ वर्ण कौन सा है। आपके बड़ा ऊ देख रखा है, छोटा आ देख रखा है, छोटी ई देख रखा है और बड़ी ई देख रखा है। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड का आंसर क्या होगा। कंठ स्वर, कंठ वर्ग जो आपके का वर्ग हो गया। और आपके ये वर्णों में अगर स्वर भी देखते हैं तो आपका कौन सा आता है, आपका आता है छोटा आ आएगा, छोटा आ, ठीक है। छोटा आ आता है आपके कंठ वर्ण में। और आपके छोटा ऊ बताते ये आपके ओष्ठ, ओष्ठ होता है। आपकी छोटी वाली ये आपके दोनों तालव्य होता है, तालव्य, तालव्य से, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का है, निम्न में से योगरूर शब्द कौन सा है, योगरूर शब्द कौन सा है, वीणा वादिनी, धूप, पान या भार्गव। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 4 का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए योगरूर शब्द क्या होता है, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनती है, अन्य शब्दों के योग से बनते हैं परंतु एक विशेष अर्थ प्रकट करती है, उन्हें हम योग शब्द कहते हैं। योग मतलब जोर होता है, योग। जैसे वीणा वादिनी, वीणा वादिनी योग, और विशेष अर्थ की सरस्वती मैया के लिए, सरस्वती मैया के लिए विशेष अर्थ प्रकट करे, तो आपका आंसर आपका ऑप्शन नंबर पहला जो है आपका सही होगा योग। जैसे आपके दशानन, दशानन, तो 10 है जिसके आनंद, किनके, रावण जी के, आनंद मतलब सिर, ठीक है। 10 है जिनके सिर, रावण, ठीक है। तो ये भी आपके क्या योगरूढ़ शब्द हो जाएंगे, ठीक है। लंबोदर हो गया, लंबो है, लंबा है जिसके उधर, जो गणेश जी के लिए, ठीक है। तो ये भी आपके योगरूढ़ शब्द हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा शब्द में कौन सा समास है, दिगु, अव्यय भाव, कर्मधारय, द्वंद्व। क्वेश्चन नंबर 5, बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 5 का आंसर क्या होगा। महात्मा, अरे देखिए महात्मा अगर आप समास विग्रह करेंगे, महान है जो आत्मा, क्या होगा, महान है जो आत्मा, ठीक है। देखो द्विगु समझ में तो आप संख्या, संख्यावाचक सब समझ जाए जिसमें संख्या लगा होता है, जैसे आपके त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, है ना। उसके बाद आपके जैसे तिराहा हो गया, तिराहा, चौराहा हो गया, ये सारे जो आपके द्विगु समझ में आते हैं जिसमें संख्या। द्वंद्व समझ में जिसमें योजक लगा होता है, क्या लगा होता है, योजक लगा होता है, बीच में योजक। जैसे आपके
बोलते हैं माता पिता, बीच में डैश लगाए, एक दूसरे का विलोम भी है, ठीक है, दिन रात। तो ये सारे जो आपके क्या हो जाए द्वंद्व समाज। बीच में क्या लगा होता है योजक चिन्ह, ध्यान रखिएगा ये योजक चिन्ह जो आपके किसके द्वंद्व समाज में। अव्यय भाव में क्या होता है, अव्यय भाव में जो पहला पद होता है वो व्यय होता है। जैसे प्रत्येक, प्रत्येक करते प्रति प्लस एक, ये पहला वाला जो है ये व्यय हो गया ना, एक विशेष प्रत्येक, ठीक है। तो जैसे प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, उसमें भी आपके अव्यय भाव समास होगा। तो महात्मा कौन सा, महान है जो आत्मा, ये कौन सा समास होगा, ये आपके कर्म धारा में आएगा, कर्म धारा, ठीक है। ऑप्शन आपका सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है जी, सभी लोगों का सही आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 6 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 का है, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त पड़ता है। पड़ता है जो शब्द के पीछे लगते हैं, ठीक है, लास्ट में लगा जाता है, और उपसर्ग आपके शुरू में लगते हैं, उपसर्ग आपके शुरू में लगते हैं, ठीक है। जैसे आपके प्रीफिक्स और सफिक्स होता है ना, सफिक्स आपके लास्ट में लगते हैं, जो आपके प्रत्यय होता है। लुटेरा, देखिए आपको उसको तोड़ेंगे तो आपके क्या होगा, लुट प्लस एरा, लुटेरा, ठीक है। लुट एक ही मात्रा है ना, एक ही मात्रा, तो आपके इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट जो है आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप बताइए। संबंधवाचक संज्ञा रूप, रूप बदलना, बापा, बापती, बपोता या बपोती, संबंधवाचक बताइए। देखिए बाप का अगर संबंधवाचक बताते तो आपका आंसर होगा बपोती, ठीक है, ऑप्शन डी जो आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हम पहुंच रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना। जो शुद्ध है वो आपका सही आंसर होगा। बाकी देखिए, रेखा ने भोजन कर ली है, रेखा ने भोजन कर ली है, क्या सही है, रेखा ने भोजन कर ली है, या रेखा भोजन की ली है, ये तो बिल्कुल गलत दिख रहा है। रेखा भोजन कर ली, रेखा ने भोजन किया है, ये सही है, रेखा ने भोजन किया है, कर ली है और आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन आपका डी जो है आपका सही आंसर, रेखा ने भोजन किया है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 9, रामायण सुंदर रचना है, इस वाक्य में सुंदर, सुंदर किस प्रकार का विशेषण है। आपसे पूछा है सुंदर किस प्रकार का, सार्वनामिक, बिल्कुल नहीं सार्वनामिक। परिमाण, इसका परिमाण भी बता, संख्यावाचक हो, संख्या भी पहचान है, ये गुण है, गुण है ना, सुंदर एक गुण है तो गुणवाचक हुआ ना। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन आपका डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है, क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। राधा ने गाय को चारा खिलाया, राधा ने गाय को चारा खिलाया, तो ये नाम धातु है, द्विकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया या फिर कृदंत। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 10 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10। राधा ने गाय को चारा खिलाया, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ आपका 2 अर्थ निकल रहा है, ठीक है। राधा ने गाय को चारा खिलाया, ध्यान दीजिए, राधा ने गाय को चारा खिलाया, तो गाय को, ठीक है, गाय को, एक तो यह निकल रहा है, दूसरा चारा, तो यहाँ पर द्विकर्मक, द्विकर्मक क्रिया हो रहा है। कौन सा क्रिया हो रहा है, द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। कर्म तो क्लियर है लेकिन यहाँ कौन सा क्रिया, द्विकर्मक क्रिया हो रहा है, तो ऑप्शन आपका डी जो है आपका सही आंसर होगा। 2 कर्म है ना, गाय को और आपकी चारा, इसमें 2 कर्म वाला रहे, ऑप्शन आपका देखेंगे, ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं है, मतलब अर्थ नहीं है क्या, अमृत तत्व, सुर, तरु, परिजात या कल्प तरु, ठीक है। तरु का मतलब यहाँ तरु मतलब वृक्ष, यानी कि आपके कल्प वृक्ष, ये दोनों तो हो जाएंगे आपके, ठीक है। आपसे पूछा है जो नहीं है वो आपका आंसर होगा, ऑप्शन है क्या अमृत और दूसरा पारिजात। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा। देखिए पारिजात भी कल्प वृक्ष का ही अर्थ है, सुरतरु और कल्पतरु ये भी आपका अमृतत्व, ठीक है, अमृतत्व ये जो है आपके कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं है, ठीक है। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन आपका 11 नंबर का पहला सही हो रहा है। क्लियर है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12 नंबर में। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द पूछा है, भूगोल का विलोम क्या है, इतिहास, अंतरिक्ष, ध्रुव गोल या फिर खगोल। सिंपल सी है, भूगोल का क्या हो जाएगा, खगोल होगा, ठीक है। ऑप्शन आपका डी जो है ये आपका सही आंसर होगा। भूगोल का आपका विपरीतार्थक शब्द पूछे या विलोम शब्द आपका क्या होगा, खगोल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि, ठीक है, आदमी निधन की वार्षिक तिथि को क्या कहते हैं, निधन है, जन्म तिथि तो नहीं होगा, जन्मोत्सव भी नहीं होगा, वार्षिक उत्सव भी नहीं होगा, पुण्य तिथि होता है, क्या होता है, पुण्य तिथि। भाई निधन हो गया, उनके वार्षिक तिथि, तिथि कहते हैं ना, ऑप्शन नंबर आपका
सी जो है आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर आपका 13 का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14, जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता है, जो व्याकरण को अच्छी तरह से जानता है उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण या व्याकरणक या व्याकरणिक या फिर व्याकरणिक। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 14 का आंसर क्या होगा? देखिए जो व्याकरण को अच्छी तरह से जानता है व्याकरण कहा जाता है, व्याकरण। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला जो है आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15, उसने तेरी चाल चली, उसने तेरी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या कर्ता कारक। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 15 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15, बताइए आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर आपके 15 का? उसने टेरी चले में कर्ता के विशेष कर्ता पे ध्यान दिया जा रहा है। बल जिस वाक्य में कर्ता पे बल दिया जाता है वो क्या होगा? कर्ता कारक होगा। जिसमें कर्म पे बल दिया जाता है उसमें आपका कर्म कारक होगा। ठीक है, और उसमें भाई कारक चिन्ह होता है कर्ता ने कर्म को, है ना? तो इसमें उसने, उसने कर्ता ने कर्म को, उसने टेरी चाल चली, तो आपका इसमें कर्ता कारक होगा। ऑप्शन आपका डी जो है आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? जो स्त्रीलिंग नहीं है वो आपका आंसर होगा नेगेटिव वाला, संतान, सवारी, भेड़िया या बुलबुल। बताइए 16 का आंसर क्या होगा? देखिए संतान, सवारी या बुलबुल ये आपके तीनों का तीनों आपके स्त्रीलिंग शब्द है। क्या? स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन अगर भेड़िया की बात करते हैं ये आपका पुल्लिंग है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी जो है आपका सही आंसर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, छंद का नाम बताओ। इसमें छंद का नाम पूछा आपसे, तुलसी राम नाम सम मीत न आन, जो पहुंचाव रामपुर तनु अवसान। ये वर्बे है, रौला है, दोहा या उल्लाला है। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 17 का आंसर क्या होगा? देखिए इसमें आपका होगा वर्बे। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला जो है ये आपका सही आंसर। देखिए वर्बे की पहचान क्या होता है? पहला और तीसरे, इसमें आपके कितने 12 मात्राएं होता है, 12 मात्राएं होती है। ठीक है, और जो है दूसरा और चौथा में, दूसरा और चौथे में 7 मात्राएं होती है, 7 मात्राएं होती है। अब इसमें दूसरा और चौथे में चेक कर सकते हैं, इसमें 2 और ये एक 3 4 5 6 और एक 7। ठीक है, ये हो गए 7। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ठीक है, ये मात्रा कितना हो गया इसमें? 7 देखो, दूसरा और चौथा, ये आपके दूसरा, इसमें भी 7 आ गया, ये आपके चौथा, इसमें भी आपके 7 आ गया। ठीक है, और इसमें आपके 12 होगा। क्लियर है? ये इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18, सुजान विनोद के रचनाकार है। कौन है रचनाकार? सुजान विनोद के, घनानंद, देव, पद्माकर या फिर मतिराम। सुजान विनोद, देखिए इसका रचनाकार बताते हैं देव जी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 18 नंबर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19, राम खाता होगा, राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? खाता होगा, क्लियर है? क्लियर नहीं है ना? राम खाता होगा, भाई ये संदिग्ध है ना, या फिर संदिग्ध भूत है? भूत तो नहीं है, सामान्य भविष्य ये भी नहीं। अब इन दोनों से बता, संदिग्ध भविष्य और संदिग्ध वर्तमान, इन दोनों में सबका आंसर होगा। इन दोनों में से क्या आंसर होगा? बताइए इन दोनों में से क्या होगा? राम खाता होगा, देखिए भविष्य में बचेगा, ये आपका होगा वर्तमान में, संदिग्ध वर्तमान में राम खाता होगा। देखिए जिस क्रिया के रूप से होने में संदेह होता है वो संदिग्ध में आता है। ठीक है, और इसमें वर्तमान की पुष्टि हो रही है तो संदिग्ध वर्तमान होगा, ना कि भविष्य होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 20, निम्न में भाववाच्य बताइए, भाववाच्य बताइए। तुम फूल तोड़ोगे, अब चला जाए, बच्चे खेल रहे थे, तुम फूल तोड़ोगे, इसमें भाव का कुछ है ही नहीं। अब चला जाए ये भाव का हो सकता है। ठीक है, अब के बच्चे खेल रहे हैं इसमें भी नहीं है, पुस्तक लिखी जाएगी ये भी नहीं, भाववाच्य का ये ही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी है ये आपका आंसर होगा। ठीक है, जैसे मुझसे चला नहीं जाता, है ना, इस तरह के भाव बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे, ये नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। अच्छा, रचना के आधार पर बाकी का सही भेद बचाइए। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या आज्ञावाचक वाक्य। बताइए क्वेश्चन नंबर का 21 का आंसर क्या होगा? 21 का, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। देखिए अगर बाकी रचना के आधार पर अगर बाकी के भेद होते हैं, आपके 3 होता है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। आगे बच्चे नहीं हुआ, ये आपके 3 प्रकार के वाक्य होता है। तो इसमें आपका ये सरल वाक्य हो रहा है। कौन सा? सरल वाक्य, ऑप्शन आपका पहला जो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। संयुक्त वाक्य में ज्यादातर के और लगा होता है, तथा लगा होता है, और मिश्र वाक्य में की होगा, परंतु होगा, हाँ, ज्यो त्यो, है ना,
तो ये वाक्य इससे हम पहचान सकते हैं ये मिश्र वाक्य होता है। ये आपके बिल्कुल सरल वाक्य है, तो आपका ऑप्शन आपका पहला जो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचे क्वेश्चन नंबर आपका 22 में। क्वेश्चन नंबर आपका 22 क्या है देखिए, अपने अपने हाथ से स्वयं काम करो, अपने हाथ से स्वयं काम करो, बाकी का शुद्ध रूप होगा अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, स्वयं से काम करो, हाथ से अपना काम करो। सही, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा? सिंपल से अपना काम स्वयं करो, यही यार अर्थ तो यार अपना काम स्वयं करो, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 23 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या, घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना, जीवन में स्थिरता का अभाव होना, दर दर भटकना, या परोपकार के लिए यहाँ वहां घूमना। ये तो बिल्कुल नहीं है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 23 का आंसर क्या होगा? 23 का भाई घाट घाट का पानी पीने के एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव लेना। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर पहला जो है ये का सही आंसर होगा। अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना घाट घाट का पानी पीने का अर्थ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर आपका 24 में पहुंचते हैं। छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल। देखिए छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल, ये भी लोकोक्ति है। तो इसका अर्थ बताइए। दान के लिए सुपात्र ना होना, बिल्कुल नहीं। गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, ये भी नहीं। बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, ठीक है सुनिए। इसका फिर छछूंदर के सिर पर चमेली का फूल, यानी कि अयोग्य व्यक्ति को, जो योग्य नहीं है तो अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, ठीक है। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? कौन से रस का सम्राट का? वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, शांत रस, या भक्ति रस। देखिए सूरदास की जितनी रचना है वो कृष्ण जी के बचपन की सारे लीलाओं के बारे में उन्होंने रचना की है, जिसमें यशोदा मैया और कृष्ण के बीच जो ममता, वात्सल्य, इनके जो स्पर्शता, इनके बारे में उन्हें स्पष्ट किया अपने पदों में, ठीक है। तो इसमें आपका जो आप कहेंगे अगर सूरदास किस रस का सम्राट है तो आपका वात्सल्य रस होगा, ठीक है। ऑप्शन पहला जो आपका सही आंसर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। निम्न में रीति काल का कवि कौन है? रीति काल का कवि आपसे पूछा है। महादेव वर्मा, चिंतामणि, नागार्जुन, या राम नरेश त्रिपाठी। ये भी आप लोगों को बताओ। चिंतामणि जी ना, चिंतामणि है ना, चिंतामणि, चिंतामणि आपका क्या हो जाएगा? रीतिकाल की कवि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 27। महाकाव्य में होता है, महाकाव्य में होता है क्या होता है? जीवन का खंड चित्रण, जीवन का बृहद चित्रण, दोहा छंद, या उत्साह भाव। बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा? 27 का ठीक है। महाकाव्य, महाकाव्य जीवन का खंड नहीं होगा, जीवन का बृहद खंड होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी सही होगा। दोहा तो बिल्कुल नहीं, उत्साह भाव नहीं। महाकाव्य होता है, जैसे महाभारत हो गया, महाकाव्य हो गया हमारा, ठीक है। रामायण महाकाव्य है। तो आपके इसमें ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन आपका बी जो है आपका सही आंसर होगा। जीवन का बृहद चित्रण होता है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा है की रचयिता। बहुत अच्छा क्वेश्चन। चांद का मुंह टेढ़ा है की रचयिता कौन है? नागार्जुन जी, धूमिल जी, धर्मवीर भारती, या फिर मुक्ति बोध। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 28 का आंसर क्या होगा? चांद का मुंह टेढ़ा है, इसका अगर रचयिता बात करें आपका मुक्ति बोध जी है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29। अशोक के फूल निबंध के रचयिता। देखिए रचयिता संबंध से क्वेश्चन आपका बनना है। अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, रामचंद्र शुक्ल जी, गिरिजा कुमार माथुर जी, या कुबेरनाथ राय जी। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 29 का आंसर क्या होगा? देखिए इसमें आपका आंसर होगा अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर, होरी किस उपन्यास का पात्र है? होरी जो है कौन से उपन्यास का पात्र है? प्रेमाश्रम, सेवा सदन, गबन, गोदान। देखिए ये रचनाएं आपके ये प्रेमचंद जी की है ना, प्रेमचंद जी की है। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी की है। मुंशी प्रेमचंद जी। होरी जो है किस उपन्यास का पात्र है? पात्र पूछा है, ठीक है। कैरेक्टर कौन से उपन्यास में कैरेक्टर है होरी? देखिए होरी जो आपके गोदान, ठीक है, गोदान में, गोदान का पात्र है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31। शकुंतला किसकी पुत्री थी? शकुंतला किसकी पुत्री थी? वशिष्ठ जी की, विश्वामित्र जी की, अगस्त्य जी की, या फिर द्रोणाचार्य जी की। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए। देखिए शकुंतला जी जो है विश्वामित्र की पुत्री थी। ऑप्शन आपका बी सी हो रहा है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32। मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? मलबे का मालिक, ठीक है, कहानी के रचनाकार। इसमें भी आपने राइटर पूछा है। मोहन राकेश, दूधनाथ सिंह, ज्ञान रंजन, या फिर राजेंद्र यादव। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा? मलबे का मालिक, ठीक है। इसके अगर रचनाकार पूछते हैं या लेखक की बात करते हैं तो मोहन राकेश जी है। कौन है? मोहन राकेश जी। ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही आंसर होगा। मलबे का मालिक राइटर जो आपके मोहन राकेश जी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33। किस वर्ष जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया?
साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन से वर्ष में जो है नहीं दिया गया किसी को? सन 1955 में, 64 में, 66 में या फिर 62 में? बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या होगा? 33। देखिए इसमें जो है 1962 1962 में जो है 1962 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया गया। क्वेश्चन नंबर आपका 33 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा 62 में जो है किसी को भी नहीं दिया गया। और 1955 की बात करें उसमें जो माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था 19 आपके 55 में माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया था। और आपके 1964 की बात की इसमें आपके अज्ञेय जी को दिया गया था, रियोद अज्ञेय जी को दिया गया था। और 1966 की बात करें इसमें मुक्ति बोध जी को दिया गया था, मुक्ति बोध। ठीक है, और 62 में किसी को भी नहीं दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर देखिए पैराग्राफ से संबंधित है आपका। पैराग्राफ पहला तो आपके शीर्षक से संबंधित होगा, इस गद्यांश का मूल कथ्य या फिर शीर्षक क्या है। उसके बाद नेक्स्ट आपका भयंकर विनाशकारी आधुनिक सशस्त्रों के बनाने का प्रेरणा किसने दी। क्वेश्चन रीड करिएगा उसके बाद अब पैराग्राफ। और देखिए इसके 5 क्वेश्चन होगा। और देखिए एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ। नेक्स्ट है बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं पहला पैराग्राफ रीड करके पहले क्वेश्चन के आंसर किया। वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की वृद्धि को अपूर्व विकास कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अगे शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे सशस्त्रों के निर्माण को प्रेरणा दी है। किसके प्रेरणा दी है? क्योंकि जापान में जो है बम फेंका गया, उसी से क्यों जापान जो अगे थे भाई विजय होने वाले थे वहां पर बम फेंका गया जिससे वो पराजित हो गया। तो इसी के कारण से अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस अन्य देशों ने भी अपना शस्त्र बनाने शुरू कर दिए। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 35 देखिए भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्र बनाने का प्रेरणा किसने दी है। अमेरिका ने, अमेरिका की विजय ने, या जापान पर गिराए गए एटम बम ने। ठीक है, जो एटम बम गिराए गए थे इसी कारण जो है अन्य देशों ने भी अपना अपना जो सशस्त्र बनाने का प्लान बनाने लगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या करें। सभी भयंकर और सर्वविनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में शस्त्र बनाने लगे। और इस हथियार का प्रयोग होने पर शत्रु देशों को अधिकांश जनता और संपत्ति पूरे समय में ही नष्ट की जा सकती है। क्योंकि ऐसे जो शस्त्र होते हैं प्राय सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालय में कुछ ना कुछ आ गए हैं, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा जिससे बड़ी जनसंख्या प्रभावित हो सकती है। इसलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही है। कौन सी योजना बन रही है? निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही है। और शस्त्रों के निर्माण की जो प्रक्रिया अपनाई गई उसी के कारण आज इतने उन्नत सशस्त्र बन गए हैं जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश आसानी दिखाई पड़ता है। बिल्कुल विनाश दिखाई पड़ता है। उसके बाद अब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों को प्रयोग रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय का कार्य कर रही है। देखिए आपका ये गद्यांश का अगर मूल तत्व है या मूल तथ्य है आतंक और सर्वनाश, बिल्कुल नहीं। आतंक और सर्वनाश का भय बिल्कुल नहीं है। विश्व में शस्त्रों की होड़ या द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका या निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। निशस्त्रीकरण के लिए बताया गया ना, तो आपका देखिए पहले का आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निशस्त्रीकरण और विश्व शांति के बारे में बताया जा रहा है। ऑप्शन नंबर आपका जो डी है ये आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन देख लेते हैं। एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? जापान में हुई भयंकर विनाश लीला से, या जापान की अजय शक्ति की पराजय से, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस की प्रतिस्पर्धा से, या अमेरिका की विजय से? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा? भाई जापान में जो है भयंकर क्या हुआ? विनाश हुआ। ये आपका होगा ऑप्शन नंबर पहला जो आपका सही आंसर होगा ना। जापान में क्या हुआ? भयंकर विनाश हुआ। नेक्स्ट आपका देखिए बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं? क्यों बना रहे हैं भाई? अपनी अपनी सेनाओं में कमी करने के लिए? ये क्यों होगा? बिल्कुल नहीं। अपने संसाधनों का प्रयोग करने के उद्देश्य से? बिल्कुल नहीं। अपने अपना अपना सामरिक व्यापार बढ़ाने के लिए? ये भी नहीं। आपका ऑप्शन लास्ट वाला क्या रहेगा? देखिए लास्ट वाला ऑप्शन है पारस्परिक भय के कारण। जी पारस्परिक भय के कारण, पारस्परिक भय के कारण। ऑप्शन आपका इसमें डी जो आपका सही आंसर, ऑप्शन डी आपका सही है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट पहुंच रहे हैं हम सामान्य ज्ञान में। ठीक है, पार्ट भी आपका सामान्य ज्ञान में। हिंदी का पोर्शन कंप्लीट हो गया, अब सामान्य ज्ञान देखिए। पहला क्वेश्चन आपका 38 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? 2023 का फिल्म महोत्सव महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, गोवा में या फिर तमिलनाडु में? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 38 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका गोवा में। ठीक है, गोवा में आयोजन किया गया था 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 39 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन रहा? ठीक है, चेस चैंपियन 2023। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन देखिए इयन नेपुच इसमें आपको ऑप्शन देखिएगा इयन नेपोलियन
इसमें आपका ऑप्शन क्या, इयान डिंगलिरन, विश्वनाथन आनंद या मैक्सन कार्लसन। इसमें आपका ऑप्शन देखे रखा इयान डिंगलिरन, विश्वनाथन या मैक्सन। इसमें आपको ऑप्शन देखे रखा इयान डिंगलिरन, विश्वनाथन और कार्लसन। बताइए क्वेश्चन नंबर का 39 का आंसर क्या होगा। विजेता की बात करते हैं तो आपका आंसर होगा डिंगलिरन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी डिंगलिरन। ये कहाँ के, चीन के, कहाँ के, चीन के। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 है, दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम का निर्माण कहाँ किया जाएगा। भारत नेशनल म्यूजियम का निर्माण कहाँ किया जाएगा, मुंबई में, गांधीनगर में, नई दिल्ली में या फिर वाराणसी। बताइए क्वेश्चन नंबर का 40 का आंसर क्या होगा। भारत नेशनल म्यूजियम का निर्माण, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़े म्यूजियम, ठीक है, ये कहाँ पर, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में सांसद हरद्वार दुबे का निधन हुआ। सही है, सांसद हरद्वार दुबे जी का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा या फिर बिहार। तो देखिए इसमें आपका आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स हो जाएगा। ठीक है, नियुक्ति और मृत्यु से संबंधित क्वेश्चन बनता है, तो उत्तर प्रदेश राज्य से थे संसद हरद्वार दुबे जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 42, भारत के एक कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल है। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 42 का आंसर क्या होगा। देखिए भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश 7.33% है। कितना, 7.33। देखिए और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश चौथे नंबर के, ठीक है, चौथे नंबर के। अगर आपसे पहला पूछे तो पहला आपका राजस्थान होता है, राजस्थान। दूसरा आपके मध्य प्रदेश, और तीसरा आपके महाराष्ट्र, तीसरा आपके महाराष्ट्र। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बता रहे, क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला आपका राजस्थान, दूसरा आपके मध्य प्रदेश, तीसरा आपके महाराष्ट्र और चौथा आपके हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 43, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ के जनपद देके रखा है, एक तरफ उसकी मुख्यालय देके रखा है। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 43 का आंसर क्या है। देखिए पहला आपका देखे रखा कुशीनगर, कुशीनगर। ठीक है, इधर मुख्यालय आपका होगा बरनौला। ठीक है, ये आपका ऑप्शन इसमें 3 हो जाएगा। पहले का क्या हो गया, पहले का आपका 3 हो जाएगा। फिर कानपुर देहात, कानपुर देहात बताइए, कानपुर देहात, कानपुर देहात का अकबरपुर, तो आपका इसके बी का आपका पहला हो जाएगा। जालौन, जालौन का आपके, जालौन का अगर मुख्यालय पूछते, जालौन का मुख्यालय उरई है। ठीक है, उरई 4 हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपका डी का हो जाएगा नौगढ़, इनकी ऑप्शन आपका इसमें 2 हो जाएगा। तो ए का तीसरा और बी का पहला, तीसरा पहला, तीसरा पहला, चौथा दूसरा, ऑप्शन आपका डी जो है आपका सही आंसर आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी जो आपका ये सही बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 44, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, ठीक है, फिर धीरे धीरे कम होते हैं। तो आपको बताइए क्वेश्चन नंबर आपके 44 का आंसर क्या होगा, सर्वाधिक साक्षरता दर के अनुसार जिलों का क्रम। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहला जो आपका पहला नंबर पे थे गौतम बुद्ध नगर, सबसे पहला नंबर में गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध नगर। अगर साक्षरता पूछे 80%, ठीक है, 80+। सेकंड नंबर के आपका आता है कानपुर, सेकंड नंबर के आपके कानपुर, सेकंड नंबर पे कानपुर आपका 79%, मैं अप्रॉक्स ले रहा हूँ। और तीसरे नंबर में आपका है औरैया, औरैया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसमें आपका है 78.95%। ठीक है, इसके बाद चौथा नंबर आपका, चौथा नंबर के इटावा, चौथा नंबर आपके किनका है, इटावा का है, इटावा 78.41%। ठीक है, और पांचवा पूछे तो पांचवा आपका गाजियाबाद, पांचवा आपका गाजियाबाद, गाजियाबाद। ठीक है, इसका 78.18% है। ठीक है, तो आप बताइए इसमें, आप बताइए इसमें आंसर क्या, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, देखिए गाजियाबाद। तो बताइए इसमें आंसर क्या होगा, देखिए गाजियाबाद पहले देखा है गलत, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया तीसरे में, इटावा चौथा, बिल्कुल बी नंबर आपका करेक्ट हो रहा है। यहाँ पे गाजियाबाद शुरू गलत है, यहाँ पे गाजियाबाद शुरू गलत है। ठीक है, पहला नंबर में कौन है, गौतम बुद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 45 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 45 क्या, क्वेश्चन नंबर 45 है, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, द्वारिका प्रसाद जी, विशन नारायण, रघुपति शाह या फिर नवल किशोर। देखिए उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से रघुपति शाह जी, रघुपति शाह जी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 46, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सी जगह है, बताइए। देवी पटन, कौशंबी, कुशीनगर या फिर सारनाथ। सारनाथ जहां पर बुद्ध जी ने प्रथम उपदेश दिए थे, प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ, वाराणसी में, सारनाथ
वाराणसी में। ये आपके प्रथम उपदेश दिए थे, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध, दोनों के लिए, दोनों धर्म के लिए प्रसिद्ध स्थान आपके कौशाम्बी। ठीक है, ऑप्शन आपका बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। देखिए कौशाम्बी में जो है, कौशाम्बी जैन ग्रंथों के अनुसार जो है उनके छठे तीर्थंकर, ठीक है, छठवें तीर्थंकर, छठे तीर्थंकर पदम प्रभु, पदम प्रभु, पदम प्रभु, पदम प्रभु का मंदिर है। ठीक है, और यहाँ जो है बौद्धों के लगभग 10 से अधिक विहार है, 10 से अधिक, ठीक है, 10 से अधिक, 10 से अधिक बौद्ध विहार है। क्या है? बौद्ध विहार है, बौद्ध विहार है। तो आपका आंसर क्या हो गया? आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आपके 46 का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 47। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 47 क्या है? स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पहला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत, बिल्कुल। कौन सा होगा? गोविंद बल्लभ पंत जी। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी जो है उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान का तो आप लोगों को पता ही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 48। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा को डैश के नाम से जाना जाता है? किस नाम से जानते हैं? वन लाइफ इज नॉट इनफ, विंग्स ऑफ फायर, वेटिंग फॉर अ वीसा, या द रेस ऑफ माई लाइफ। बताइए अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा इसमें से कौन सा पुस्तक है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 48 का आंसर बताइए, 48 का। देखिए एपीजे अब्दुल कलाम जो भारतीय वैज्ञानिक व आपके राष्ट्रपति भी थे, तो इनका जो आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, विंग्स ऑफ फायर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी उनकी आत्मकथा। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया? ठीक है, किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया? भूटान, इंडोनेशिया, चीन या फिर जापान। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 49 का आंसर क्या होगा? 49। देखिए प्रथम जो गणतंत्र दिवस का मनाए गए थे 26 जनवरी 1950 में, 26 जनवरी 1950 में। इसमें जो मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगर नाम पूछे तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णा, सुकर्णा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50 नंबर। चापचर कुट त्योहार मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है? कौन सा ये जो चापचर त्योहार जो कौन से राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर या फिर मेघालय। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 50 का आंसर क्या होगा? 50 का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 50, 50 का आंसर बताइए। चापचर कुट त्योहार, इसका आंसर क्या होगा आपका? मिजोरम राज्य। ठीक है, मिजोरम राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। निम्नलिखित में से किस दिन जो है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 5 जून, 2 दिसंबर, 1 मई या 30 सितंबर। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 51 का आंसर क्या होगा? देखिए 5 जून वाला क्वेश्चन भी आपको आता है, बहुत आता है। 5 जून जो है आपके विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, और 30 सितंबर, 30 सितंबर आपके अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। ठीक है, और आपसे पूछा है कंप्यूटर साक्षरता, तो आपके 2 दिसंबर को, ठीक है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 1 दिसंबर आपके एड्स दिवस। ठीक है, और 1 मई, 1 मई ये भी काफी इंपोर्टेंट, 1 मई जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 52 देखते हैं। 52 आपका ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? बोलिविया, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, ब्राजील। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या होगा? राजधानी लर्न कर लीजिएगा, क्वेश्चन बन सकती है। ठीक है, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? देखिए ब्यूनस आयर्स जो है आपके अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की राजधानी है। ठीक है, अर्जेंटीना देश की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर आपका 52 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? वेनेजुएला की राजधानी पूछते हैं तो वेनेजुएला का राजधानी आपका है कराकस, कराकस। ठीक है, ब्राजील का आप सभी लोग को ब्रासिलिया, ब्रासिलिया, ब्राजील का ब्रासिलिया, ब्रासिलिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पूछते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 53 में। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर आंध्र प्रदेश।
इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 54, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है? वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है WEF या फिर इंसेड कार्नेल विश्वविद्यालय, बीपो या फिर UNDP या फिर विश्व व्यापार संगठन। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 54 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 54, विश्व नवाचार सूचकांक जो जारी करता है बीपो, ध्यान रखिएगा, इंसेड कार्नेल विश्वविद्यालय बीपो जारी करता है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर है जी। इसके अगर मुख्यालय पूछते हैं तो मुख्यालय आपका जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 55 क्या है? निम्न में कौन सा संबंध सही है? सही वाला पूछे। GNP बराबर GDP, विदेश से शुद्ध लाभ साधन आय, या फिर GNP बराबर, ये आपकी गुना है। ठीक है, तो स्टार को गुना मानते हैं। GNP इज इक्वल टू GDP माइनस विदेश से शुद्ध लाभ, या फिर GNP इज इक्वल टू GDP प्लस विदेश से शुद्ध साधन आय, या फिर GNP बराबर GDP अपॉन में विदेश से शुद्ध साधन आय। का आंसर क्या हो रहा है? फिर देखिए आपका इसमें आंसर होगा GNP, यानी कि नेट प्रोडक्शन की बात करें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में विदेशी जो आय होता है वो जोड़ा जाता है। ध्यान रखिएगा, प्लस होगा, प्लस वाला ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 55 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 56 है, कृषि में ऋण का समर्थन करने के लिए बैंक KCC जारी करते हैं। KCC का पूर्ण रूप क्या है? KCC का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म पूछा आपसे, किसान क्रेडिट सर्टिफिकेट, कृषि क्रेडिट कार्ड, कृषि क्रेडिट सर्टिफिकेट या किसान क्रेडिट कार्ड। बताइए 56 का आंसर क्या होगा? ये सभी लोगों को पता होगा, किसान क्रेडिट कार्ड, KCC का। ठीक है, कृषि में ऋण समर्थन देने के लिए बैंक KCC जारी करता है, वो किसान क्रेडिट कार्ड। KCC का फुल फॉर्म क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 57 नंबर। 57 क्या है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक युग में सबसे पूर्वी एवं तथा सबसे पश्चिमी राज्यों को प्रदर्शित करता है? ठीक है, आसाम, राजस्थान, आसाम, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश एवं राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश एवं गुजरात। देखिए आप मैप देखते हो तो एकदम लास्ट में जैसा पहले सनराइज होता है आपके अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और इधर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपके गुजरात होता है, गुजरात, इधर आपके अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर आसाम देख रखा है, गलत हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, या राजस्थान देख रखा है, कट जाएगा, ये आपकी गुजरात। ऑप्शन नंबर आपका डी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, राजस्थान नहीं है, गुजरात होगा आपके पश्चिमी क्षेत्र, अरुणाचल आपके सबसे पूर्वी राज्य होगा। पूर्वी राज्य कौन सा हो गया आपके? अरुणाचल प्रदेश, जहां पर सबसे पहले आपके भाई सनराइज सबसे पहले ही होता है, सूर्य सबसे पहले ही उगते हैं, उसके बाद पश्चिमी आपका गुजरात। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 58, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ये भी आप बता सकते हो, सबसे अधिक तट रेखा गुजरात की, आंध्र प्रदेश की, महाराष्ट्र की या फिर गोवा की। बताइए 58 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप सभी लोगों को बताओगे, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे अधिक तट रेखा, सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? हाँ, गुजरात की होगा, सिंपल से ऑप्शन नंबर आपका पहला जो का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 59 नंबर, निम्नलिखित में से वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी है? सबसे निचली सतह पूछा, वायुमंडल की जो सतह है, 5 लेयर है ना वायुमंडल की, तो 5 लेयर में सबसे निचली वाला पूछा आपसे, सबसे निचली कौन सा है? हिंदी में क्या बोला जाता है? क्षोभ मंडल बोलते हैं ना, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, यानी कि आपका ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा आएगा? ऑप्शन आपका पहला जो आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, ट्रोपोस्फियर हो गया। इसके बाद सेकंड वाला लेयर क्या होता है? सेकंड वाला हिंदी में बोलते हैं समताप ना, समताप होगा, तो ये आपके स्ट्रेटोस्फियर होता है, स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, और बीच में आपका एम वाला मेसोस्फियर, मेसोस्फियर, फिर आपके थर्मो, उसके बाद एक्सोस्फियर होता है। ठीक, तो ये 5 आपके लेयर होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 60, भारत में लोहे आयस्क निम्नलिखित में से किस क्रम की शैलों में? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 60, भारत में लोहे अयस्क निम्नलिखित में से किस क्रम के शैलों में पाया जाता है? कौन सी शैलों में? बिंधन, धारवार, कुडप्पा या फिर गोंडवाना। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या होगा? 60 का आंसर लोहे अयस्क कहाँ पाया भाई? धारवार में। ठीक है, धारवार शैलों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 61, सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थान से जलाशय के साक्ष्य मिले? जलाशय के कालीगंगा, धौलावीरा, कोट दीजी या फिर लोथल। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, धौलावीरा में आपके जलाशय पाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही आंसर होगा। ठीक है, सिंधु जलाशय कहाँ मिले थे? धौलावीरा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 60, तो निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करना। जो गलत है वो आपका आंसर होगा, गलत वाला। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश है, बिल्कुल सही है। बिंबिसार गुप्त वंश, ये गलत है। बिंबिसार जो है हर्यक वंश के। ठीक है, हर्यक वंश होगा बिंबिसार।
राजा चोल वंश बिल्कुल सही है। कनिष्क कुषाण वंश का आपका ऑप्शन आपका बी जो आपका सही आंसर होगा इसमें, क्योंकि आपको गलत वाला चुनना था। नेक्स्ट फोर्थ है क्वेश्चन नंबर आपका 63 में। 63 आपका क्या है, निम्नलिखित में से किसे मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार दिया गया था। ठीक है, शाही घराने की देखभाल का जिम्मेदारी दिया गया था मीर समा को, मीर वर को, मीर आतिश को या मीर बख्शी को। 63 का आंसर बताइए, 63 का मुगल प्रशासन के, तो इसमें आपका आंसर होगा मीर समा, ऑप्शन नंबर पहला जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 64। 64 क्वेश्चन क्या आपके क्वेश्चन आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में प्रथम बार राष्ट्रगान गाया गया। प्रथम बार राष्ट्रगान कब गाया गया था, 1907 सूरत अधिवेशन में, 1911 कलकत्ता अधिवेशन में, या 1916 लखनऊ अधिवेशन में, या 1917 कलकत्ता अधिवेशन में। बताइए क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या होगा। 64 होगा 1911 कलकत्ता अधिवेशन में, 1911 कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1911 कलकत्ता अधिवेशन में जो है प्रथम बार राष्ट्रगान गाया गया था। ठीक है, और 1911 में ही कलकत्ता से जो है दिल्ली को राजधानी बनाया गया था 1911 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 65। सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए डैश में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था आपसे पूछा, 1942 में, 43 में, 44 में, 40 में। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 65 के आंसर क्या होगा। देखिए कैबिनेट मिशन आपके कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 में आए थे। ठीक है, 24 मार्च 1946 में, 24 मार्च 1946 में भारत में आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 66। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को कहां से लिया गया, तो कौन से देश से लिया था। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, या फिर यूएसए के अधिनियम से, या फिर ऑस्ट्रेलिया के अधिनियम से, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें नॉर्थ अमेरिका होगा, नॉर्थ अमेरिका कनाडा। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका कनाडा से लिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका पहला जो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, राज्यों का संघ, राज्यों का संघ, ये आपके ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से लिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 66 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 67। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया था। ठीक है, 1956 में कितने हमारे राज्य थे और केंद्र शासित प्रदेश थे। बताइए 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश, या 14 राज्य और 10 केंद्र शासित प्रदेश, या फिर 14 राज्य और 12 केंद्र शासित प्रदेश। देखिए राज्यों का संख्या तो आपको क्लियर हो गया कि 14 राज्य थे उस समय, और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे। बताइए क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर बताइए। राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, उस समय राज्य हमारे 14 थे और केंद्र शासित प्रदेश जो है आपके कितने 6 थे। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में। भारत का प्रधानमंत्री बनने है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो आराम से बता सकते न्यूनतम आयु। ठीक है, योग्यता जिससे संबंधित है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, या फिर 30 वर्ष। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 68 का आंसर क्या होगा। 68 प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका सी जो आपका करेक्ट आंसर होगा 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 69। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी। 2003 सिंधी, कोंकणी, संथाली, या फिर मणिपुरी। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 69 का आंसर होगा 69। देखिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में टोटल कितने 22 भाषाएं, 22 भाषाएं। ठीक है, 22 भाषाओं का उल्लेख है, ध्यान रखिएगा 22 भाषाएं सम्मिलित किया गया। और इसमें जो है 2001 में जो है कौन सी भाषा जोड़े गए थे, संथाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो आपका करेक्ट आंसर होगा संथाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का अभिपालन करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 70 का आंसर क्या होगा। 70 देखिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के 1992 में हुआ था। ठीक है, इसका अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य पूछे तो आपका मध्य प्रदेश आंसर होगा, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 70। निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु है बोरान, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, बोरान, मरकरी, आयरन, बोरान, सिलिकॉन, एंटीमनी, एल्युमिनियम, मरकरी, और आपके कॉपर। बताइए क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर क्या होगा। 71 देखिए एल्युमिनियम देख रखा है, ये तो धातु है। यहाँ पे एल्युमिनियम देख रखा है, ये तो धातु है। तो ये दो ऑप्शन तो पहले काट दो। ठीक है, अब देखिए बोरान, मरकरी, आयरन जो नहीं हो रहे, आयरन भी आपके धातु है, ये भी कर दो। तो आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी रहेगा, बोरान, सिलिकॉन और एंटीमनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 72 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिरके यानी कि विनेगर का रासायनिक नाम क्या है। ऑक्जेलिक अम्ल, लॉरिक अम्ल, या फिर एसिटिक अम्ल, या फिर मैलिक अम्ल।
विनेगर का रासायनिक नाम पूछा आपके 72 का आंसर बताइए। देखिए विनेगर का जो रासायनिक नाम है एसिटिक होता है, ठीक है, एसिटिक अम्ल होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 73, एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा, धारा की उपस्थिति उसे किस रूप में जाना जाता है? ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, एमीटर या हाइग्रोमीटर। देखिए अब ये सर्किट देखते हो, जो आपके ए लगा होता है तो आपके एमीटर ये आपके धारा मापने के लिए होता है, और इस प्रकार के जो आपके क्या लगा होता है, वी लगा होता है, वो आपके वोल्ट मीटर जो आपके विभवांतर नापने के लिए होता है। क्या? विभवांतर नाप के लिए होता है, ठीक है। तो आपके वोल्ट मीटर से विभवांतर नापते हैं, इनकी पोटेंशियल डिफरेंस, और अमीटर से धारा नापती है। तो अमीटर आपके ऑप्शन देखिए सी जो आपका करेक्ट आंसर होगा, मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 74। 74 आपका क्या है? रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक स्ट्रामेयर, कार्ल विल्हेम सीले, विलियम मर्डोक या फिर कॉल लैंडस्टीनर। बताइए क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर क्या? 74 ये भी आप लोगों को पता होगा भाई। रक्त समूह की प्रणाली की खोज किसने किया था? लैंडस्टीनर ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है आपका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है? विटामिन सी का, विटामिन सी भाई खट्टे वाले होते हैं, नींबू में हो, सिंपल से नींबू, खीरा, आलू, गाय का दूध। तो ऑप्शन आपका पहला जो सही आंसर होगा, विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत नींबू होगा, ठीक है, नींबू होगा, लेमन। विटामिन सी का अगर आपसे रासायनिक नाम पूछे तो आप ध्यान रखें, एस्कर्बिक एसिड बोला जाता है इसको, एस्कर्बिक, एस्कर्बिक एसिड, एस्कर्बिक एसिड, सॉरी एसिड, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 75% कंप्लीट हो चुका है। तो आप अपना स्कोर शेयर करिए, आप लोगों का स्कोर क्या बन रहा है, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलिए आप लोगों के साथ नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, थैंक यू।